भारत ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया और पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। देखें, ये इंडियन साइड से ना ये एक ही चीज कही जा रही है कि पाकिस्तान के लोगों का गला कैसे घूट रहा है। कैसा? अब यूं लग रहा है कि जो पहले से ये बात कही जाती थी कि पाक भारत अगली बड़ी जंग पानी पर होगी, अब उसका मैदान सज चुका है। भारत ने पाकिस्तान की लाइफलाइन 25 करोड़ लोगों का पानी बंद करने के लिए एक इंतहाई खतरनाक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पर बयान जारी किया है। और इस सारी बात के जो माइंडसेट के जो हैं वो कंस्ट्रक्ट जिन्होंने किया है वो डोवल साहब है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है और अब भारत की हट धर्मी, क्योंकि भारत ये कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी सिंध तास मुआहिदा जो है उसे हम खत्म कर चुके हैं। और एक मरतबा फिर भारत के फॉरेन ऑफिस ने कल ये स्टेटमेंट दी। मैं आपको एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान वाकई इंडिया की सांस बंद कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज देखिए चीमा कैसे पानी के लिए चीख रहा है और भारत के पानी रोके जाने के मुद्दे पर पाकिस्तानी क्या-क्या कह रहे हैं। क्या सचमुच हालात इतने गंभीर हो गए हैं? आखिर इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई क्या है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार, ताजा और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये चल रही है कि क्या भारत जो है वो चिनाब रिवर को पाकिस्तान के खिलाफ एक वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। देखें, ये इंडियन साइड से ना ये एक ही चीज कही जा रही है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के लोगों का गला कैसे घूट रहा है। अब इसको जरा समझें इस तरह से कि भैया आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि इंडियंस ये कहते हैं कि जो भी हो जाए पाकिस्तान को हमने पनिश करते रहना है। वॉट एवर केस, कोई भी मसला पाकिस्तान को पनिश करना है, इकोनॉमी कमजोर करनी है, इंटरनल हालात खराब हों, सोसाइटियल डिसरप्शन हो, ये इंडिया के वेपन्स हैं। और इस सारी बात के जो माइंडसेट के जो हैं वो कंस्ट्रक्ट जिन्होंने किया है वो डोवल साहब है। वो ये समझते हैं ये करना चाहिए। अभी मैं कल देख रहा था इंडिया के जो एम्बेसडर है, परमानेंट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, वो भी वहाँ पे बात कर रहे थे और वो भी एक डिस्कशन कर रहे थे यूएन के अंदर पाकिस्तान की। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है चिनाब वाली। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कहते हैं हेल्ड इन अबेयंस है। ठीक होगा जनाब कि 1960 में ये ट्रीटी आई। जो ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी, ब्यास, सतलुज, वो इंडिया के पास है। जो जो इंडस, झेलम और चिनाब है ना वो पाकिस्तान के पास। चिनाब इंडिया की स्ट्रैटेजी है। चिनाब वो है जो आपके गुजरात और ये हमारा जो पाकिस्तान की जहाँ पे चावल उगता है, समझ रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान का चावल उगता है। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है वो चावल के ऊपर कभी पेटेंट राइट्स पे रहती है, कभी रहती है जनाब इसके ऊपर ट्रेडमार्क के ऊपर रहती है। अगर आपने सुना होगा एक लफ्ज कर्नल राइस या बासमती, पाकिस्तान में बासमती कहते हैं, इंडिया में भी बासमती कहते हैं, बड़ा मशहूर बासमती राइस है, सुना होगा आपने, उसकी बात होती है। तो वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के बासमती चावल का ट्रेडमार्क या पेटेंट राइट इनसे छीनना है। इस हवाले से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से जिनीवा के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशंस भी हुई हैं। और इंडियन साइड, पाकिस्तानी साइड, मैं आज से कुछ 2 साल पहले जिनीवा गया था, तो वहाँ पे आई मेट समवन, तो उसने मुझे सारा बैकग्राउंड बताया कि कैसे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो पूरी की पूरी ग्रुप्स हैं, जो गवर्नमेंट है दोनों मुल्कों की, वो इसके ऊपर ट्रेडमार्क के ऊपर या इस नॉमेनक्लेचर के ऊपर के बासमती इंडिया का या बासमती पाकिस्तान के इसके ऊपर लड़ रहे हैं। तो वो कहते होंगे ठीक है, पाकिस्तान को यहाँ के पानी से महरूम कर दो, पाकिस्तान में चावल नहीं उगे तो चावल सारा इंडिया से उगे, और इंडियंस दुनिया में कहेंगे जी वहां से तो चावल ही नहीं आता, ये तो सिर्फ हमारे पास ही आता है। सो ये जो चिनाब है जो इंडिया से हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से निकलता है और ये तमाम इंडियन टेरिटरी से होता होता पाकिस्तान में आता है, और ये जो इंडस सिस्टम है इसके ऊपर बिलीव करता है। अब हमारा मसला क्या है कि हमारे मसले माजी में भी बगलेहार और कृष्ण गंगा डैम्स के ऊपर रहे हैं, और पाकिस्तान इनके जो डिजाइन हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता रहता है।
अब कश्मीर में एक वाक़या होता है, इंडियंस कहते हैं कि भई हमने इसको ट्रीटी इन अबेयंस से ली, ये सस्पेंड हो गई है, जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करता। अच्छा, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव क्या है कि इंडिया वेपनाइज़ेशन ऑफ वाटर कर रहा है। इंडिया जितने भी प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करता है विदाउट कंसल्टेशन करता है, कंसल्ट नहीं करता पाकिस्तान का, समझ रहे हैं? सो पानी की वेपनाइज़ेशन, फिर वो कहते हैं जी डैम्स जो हैं वो अलाउ करते हैं जो रेगुलेशन वगैरह, लेकिन हम कोई फुल डाइवर्जन नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ नहीं कर रहे हैं। और वो समझते हैं कि अगर हमने कंप्लीट कट ऑफ किया तो लॉजिस्टिकली डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फिर होता क्या है, जब बारिशें-बुरशें होती हैं तो ये पानी सारा फ्लश कर देते हैं, पाकिस्तान की तरफ भेज देते हैं। और पाकिस्तान के पास पानी स्टोर करने की जगह ही नहीं है। इंडिया क्योंकि अपर हैंड पे है, अपर रिपेरियन है, वो सीज़नल फ्लोज़ हों या वो जिसे कहते हैं सिल्ट जो होती है, या ये सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये दे आर सम ऑफ दी पॉइंट्स व्हिच मैं समझता हूँ मेरी असेसमेंट में वो इस चीज़ की वो बात करते हैं। बहरहाल ये तो वो नज़र आ रहा है कि इंडियंस जो हैं वो ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं एंड दे विल कीप डूइंग इट, और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो देयर इज़ नो वन व्हिच कैन स्टॉप इट। हमें ये देखना है कि क्या हमारी डेटरेंस काम करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि इंडिया की ये जो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है दैट इज़ डेंजरस। इंडिया समझता है कि हम जो मर्जी कर लें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। दिस इज़ व्हाट दे थिंक कि हमें किसने पूछ लेना और क्या पूछ लेना है, और हम यहाँ पे डिटरमिन करेंगे। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जो कन्फ्रंटेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बढ़ रही हैं और तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, और पानी के ऊपर जंग इंडिया और पाकिस्तान की होनी है। ये आप और मैं हमें तसल्ली रखनी चाहिए कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि इंडिया ने दरियाई चनाब से तकरीबन 19 लाख एकड़ फीट पानी का रुख अपने ब्यास के नहरी निज़ाम पर मोड़ने के मंसूबे के लिए कंपनियों से बोलियां मांगी हैं, और इसके खित्ते में संजीदा नताइज सामने आएंगे। ये पाकिस्तान के स्टेट का फॉरेन ऑफिस के थ्रू ऑफिशियल स्टांस है कि भारत ये वारदात डालने जा रहा है, और इसका रीजन पर बहुत सख्त और बुरा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो शायद बॉम्ब्स और ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल्स के जरिए भारत इतना नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सकता जो इस मंसूबे से पहुंचाना चाहता है। तो इस टनल प्रोजेक्ट जो है, इसके हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा कि इंडिया पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने खबरदार किया कि इसके न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम, बैनुल अक़वामी अमन और सिक्योरिटी के लिए भी खतरनाक नताइज होंगे। पाकिस्तान ने तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, और हम मुकालमे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरज़्म हैं। ताहम ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान के पानी, पाकिस्तान की खुराक और पाकिस्तान की मुआशी सलामती को खतरे में डालने वाला कोई भी गैर कानूनी कदम पाकिस्तान को नाकाबिले कबूल है। और इस सब के अंदर कहा गया है कि ऐसे इकदाम जो भारत कर रहा है ये जनूबी एशिया में मजीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे, और पूरी दुनिया और पूरे खित्ते के अवाम पर इसके संगीन नताइज होंगे। इंडिया की हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी इस मंसूबे की तशहीर करती हुई नजर आती है, और उसका कहना है कि इंडिया अब पुराने उसूलों के तहत नहीं खेलेगा। यानी इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ हम सिंध तास मुआहिदा भी मुअत्तल कर रहे हैं, और अब रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। वो ये तड़ियां लगा रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तान के पानी को रोकने की तरफ एक बहुत ही खतरनाक कदम है। इससे पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अवाम की सेफ्टी, वेलबींग, हर चीज जेपरडाइज होती है। और इस वक्त पूरी दुनिया की खबरें ये बन रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों का वाटर डिस्प्यूट इंटेंसिफाई हो चुका है नरेंद्र मोदी के इस प्रोजेक्ट की वजह से। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये जारी बात है बड़ा परेशान कुन है, और पाकिस्तान की मैशत के लिए ये खतरनाक किस तरह से हो सकता है वो ये है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान की हुकूमत का चूंकि इस पे मौक़िफ़ भी आ रहा है, और इंडिया इसमें एक आबी गुजरगाह बना रहा है, और इंडिया पाकिस्तान का पानी जो है अपने हिसाब से छोड़ना है और मोड़ना है, और इंडिया ये चाहता है कि उसके हाथ में वाटर एज अ वेपन हर वक्त मौजूद हो। दिस इज द बेसिक स्टोरीज, लुबे लुबाब ये है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें तो इन्होंने हमारे चनाब का जो पानी है दरिया नीलम, उसमें पानी कम कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके, एकदम नहीं, मगर पाकिस्तान आगे 10 सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात आएंगी, और इंडिया ने भांप लिया है। अब भारत ने जो भांप लिया है वो पाकिस्तान के पूरे
स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, मौजूदा और इससे पहले पाकिस्तान की हुकूमतें। तो जब आप किसी के बारे में अंदाजा लगाते हैं तो उसकी माजी को और मुस्तकबिल दोनों को देखा जाता है। इंडिया ने पाकिस्तान को परख लिया है कि पाकिस्तान ने माजी में क्या क्या हमारे खिलाफ इक़दाम किए हैं और कब कब इन्होंने हमें धमकियां दी हैं और फिर आगे जाके क्या हुआ है। बड़ा मसला पाकिस्तान को यहाँ पे आ रहा है इस टाइम पे जो पाकिस्तान की कि अगर ये हमारे पानी को रोकेंगे तो पाकिस्तान फिर उस पे हिट करेगा और अगर वो डैम है तो उस पे मिसाइल मार देगा। ये पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान का एक बयान था इससे पहले चला हुआ था कि हम उसको जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है, आगे नहीं आने देंगे, अपना पानी जो है वो इतनी आसानी से इन्हें बंद करने नहीं देंगे। अब वहां से भी नाजरीन बयानात मजीद सख्त आए, मगर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम तो शुरू कर दिया, आपका पानी रोकना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान 4-5 साल 2030 तक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे नहीं होंगे, 2028 तक होंगे, 2030 तक होंगे। अब इतने ही अरसे में वो पाकिस्तान का 50% पानी जो है वो धीरे धीरे करके वो पाकिस्तान का वो खत्म कर चुके होंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में गवर्नमेंट तब्दील हो जाएगी। 72% आपका पंजाब का जितना भी आपकी जिम्मेदारी है वो सारी खत्म हो जाएगी। सारा पानी जो है वो इस काश पे है, वहां पे वो पानी का बहाव रोक रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।